मुंबई बीएमसी चुनाव से पहले सियासत की जमीन हिल चुकी है। जिस महाविकास आघाड़ी ने लोकसभा और विधानसभा चुनाव साथ लड़े, वही गठबंधन अब नगर निगम चुनाव में टूटता नजर आ रहा है। कांग्रेस इस बार पूरी तरह अलग थलग पड़ती दिख रही है। बीएमसी चुनाव में शिवसेना ठाकरे गुट, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना और एनसीपी शरद पवार गुट ने मिलकर चुनाव लड़ने की लगभग सहमति बना ली है, लेकिन इस गठबंधन में कांग्रेस के लिए कोई जगह नहीं दिख रही है। चुनाव की घोषणा के साथ ही उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे के बीच सीट बंटवारे पर बातचीत तेज हो गई है। सूत्रों के मुताबिक राज ठाकरे बंधुओं का साथ लगभग तय माना जा रहा है और सीट शेयरिंग का फॉर्मूला अंतिम दौर में है। प्रारंभिक बातचीत के मुताबिक ठाकरे गुट 120 से 125 वार्डों में चुनाव लड़ सकता है। एमएनएस को 75 से 80 वार्ड और एनसीपी शरद गुट को 20 से 27 वार्ड मिलने की संभावना है। कांग्रेस के अकेले चुनाव लड़ने की संभावनाओं को देखते हुए तीनों दलों ने साथ आने का फैसला किया है। हालांकि सीट बंटवारे को लेकर कुछ इलाकों में खींचतान की आशंका भी है। माहिम, सेवरी, वर्ली, भांडुप और विक्रोली जैसे इलाकों में एमएनएस पुराने वार्डों पर दावा कर सकती है। ऐसे में ठाकरे गुट को कुछ सीटों पर समझौता करना पड़ सकता है। एनसीपी में टूट के बाद मुंबई में शरद पवार गुट का असर सीमित रहा है। फिर भी घाटकोपर, कुर्ला, चूना भट्टी, मलाड़, भांडुप, कंजूर मार्ग और बायकुला जैसे इलाकों में एनसीपी की पकड़ मानी जाती है। इस नए समीकरण का असर अब संसद और टीवी डिबेट में भी दिखने लगा है। यूबीटी प्रवक्ता तो राहुल गांधी पर खुलेआम तंज कसते नजर आ रहे हैं। वहीं संसद में एनसीपी सांसद सुप्रिया सुले ने ईवीएम को लेकर कांग्रेस के स्टैंड से दूरी बना ली। सुप्रिया सुले ने साफ कहा, मैं इस मशीन से चुनकर आई हूँ, इसलिए ईवीएम या वीवीपैट पर सवाल नहीं उठाऊंगी। लाया है सब कागज मेरे साथ। क्या हुआ? पहले पंचायत में इतनी बड़ी सरकार आई, मैं नहीं कह रही हूँ, इनका कहना है कि मैं भी उसी मशीन पे चुन के आई हूँ, तो मैं वीवीपैट, ईसीएम किसी पे नहीं बोलूंगी, क्योंकि मेरा कहना है अगर वो मशीन में गलती है तो मेरे से शुरू करिए, क्योंकि मैं 4 बार चुन के उसी मशीन के कारण आई हूँ। सो आई एम नॉट स्पीकिंग अगेंस्ट द मशीन, आई एम मेकिंग अ वेरी लिमिटेड। बीएमसी चुनाव से पहले कांग्रेस का अलग थलग पड़ना महाविकास आघाड़ी के भविष्य पर बड़ा सवाल खड़ा कर रहा है। क्या मुंबई में ठाकरे बंधु और शरद पवार कांग्रेस के बिना ही सत्ता की चाबी हासिल कर पाएंगे? और क्या अब कांग्रेस हर राज्य में इसी तरह से अलग थलग अकेली पड़ जाएगी? ब्यूरो रिपोर्ट, वीके न्यूज। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।